चैत्र नवरात्र का नवा और अंतिम दिन मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित होता है। ये दिन नवरात्र का समापन भी माना जाता है और इसलिए इसका विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाती है। जो श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक भक्ति और नियमों के साथ पूजा करते हैं, उन्हें इस दिन विशेष फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान होती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य होता है। उन्हें ज्ञान, विद्या और आध्यात्मिक शक्ति की देवी भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि असुरों ने भी उनकी आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इसलिए ये दिन साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्र के 9वें दिन पूजा की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से होती है। इसके बाद स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को साफ कर वहां मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। इसके बाद श्रद्धा भाव से देवी का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। पूजा के दौरान मां को कमल का फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन ओम सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा के अंत में मां सिद्धिदात्री की आरती की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। भोग की बात करें तो मां सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, चना, खीर, नारियल और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा तिल का भोग भी विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि भक्ति भाव से अर्पित किया गया भोग देवी को प्रसन्न करता है। भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। परंपरा के अनुसार 9 कन्याओं और एक बालक का पूजन किया जाता है। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार कम संख्या में भी ये पूजन किया जा सकता है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उन्हें उपहार और दक्षिणा दी जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्या पूजन के लिए सुबह और दोपहर के समय को शुभ माना जा रहा है। प्रातःकाल लगभग 6:17 से 10:54 तक और दोपहर 12:27 से 1:59 तक का समय अनुकूल रहता है। इस दौरान विधि विधान से कन्याओं का पूजन करना शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक विश्वास है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से देवी की आराधना करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। नवरात्र का ये अंतिम दिन भक्ति, आस्था और साधना का समापन ही नहीं बल्कि नई ऊर्जा और सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त होती है।